नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, उनको देखना चाहिए, थोड़ा सा समय इसमें दे देना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। आप सोचें अगर कि किसी तरह से तैयारी करके आप टॉप रैंकर हो जाएंगे, उसके बाद आपको झट से नौकरी मिल जाएगी, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। कोई भी विभाग हो, कोई भी आयोग हो, तो अब तो एक मान के चलिए कि पहले परीक्षा होती थी, फिर परिणाम आता था, फिर ज्वाइनिंग होती थी। तो ये सब नहीं है। अब ये होता है कि पहले एग्ज़ाम के लिए धरना, फिर जब एग्ज़ाम संपन्न हो जाए तो आंसर की के लिए धरना, रिवाइज आंसर की के लिए धरना, उसके बाद कोर्ट केस और कोर्ट केस, कोर्ट केस, कोर्ट केस। मतलब ज़्यादातर भर्तियां कोर्ट में ही जा रही हैं, या तो कोर्ट में जाके दम तोड़ रही हैं, या कोर्ट में जा कर के कुछ ऐसे मतलब चीज़ें सामने होकर के निकल रही हैं कि आप उनको सोच भी नहीं सकते हैं। और ये सब जो हो रहा है, इसमें संबंधित विभाग, संबंधित आयोग और संबंधित अधिकारियों की जो छीछालेदर करने की आदत है वो छूट नहीं रही है, उसी के कारण हो रहा है। जो भी अभ्यर्थी हैं, आंखों में सपने सजा करके तैयारी करते हैं कि हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे रात दिन मेहनत करके और झट से नौकरी पा जाएंगे, तो उनके इस सपने को वो साकार नहीं होने देना चाहते हैं, अपने कुछ विशेष वर्ग को फ़ायदा देने के लिए या अपने भ्रष्टाचार के चलते। बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती 2022 को लेकर के। कोर्ट केस की भूमिका क्या है, आपको बताना चाहूँगी कि मुख्य सेविका भर्ती वैसे तो एक फ्रेश भर्ती थी, आसानी से हो सकती थी, लेकिन विभाग से ही और आयोग से जुड़े जो भी लोग हैं, शायद उन्हीं की कुछ लापरवाहियाँ रहीं, जिसके चलते भर्ती कोर्ट में फंस गई है। और जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग है, उसी में कार्यरत, पहले से कार्यरत संविदा कर्मी हैं, जो संविदा कर्मी थी, अब है नहीं, थी। और जाहिर सी बात है, थी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब उनकी संविदा बढ़ाई नहीं गई है, उनका वेतन भी रोक दिया गया है। और वो 2022 से ही, यानी कि जब आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, तभी से वो कोर्ट में है इस बात को लेकर के कि आपके नोटिफिकेशन को ही रद्द करा दिया जाए। लेकिन एक जो नोट करने वाला पॉइंट ये है कि 126 संविदा कर्मी क्या 2693 मुख्य सेविकाओं का काम कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। यानी कि जो विभाग है उसको कहीं ना कहीं पर कर्मचारियों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप ये भूल जाइए कि भर्ती रद्द होगी। भर्ती रद्द किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, नहीं होगी मतलब नहीं होगी, ठीक है। बाकी जो माननीय कोर्ट है इस समय कुछ अच्छे फैसले दे रहा है। जूनियर एडेड भर्ती भी समथिंग 2 साल कोर्ट में लटकी रही, फिर माननीय जज महोदय ने लगभग 2 घंटे की कड़ी सुनवाई के बाद फैसला दिया, भर्ती कोर्ट से बाहर आई है। अब जो संबंधित अधिकारी हैं वो जीओ नहीं जारी कर रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। हमारे जो भी भाई बहन हैं जूनियर एडेड वाले, मात्र 1500 वैकेंसी के लिए 45,000 बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। उनका भी ना तो जीओ जारी कर रहे हैं, ना उनको नौकरी देना ये लोग चाहते हैं। इतने पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं, बताइए, एक जीओ नहीं जारी कर पा रहे हैं, ये नहीं बना पा रहे हैं कि कैसे नौकरी किसको दी जाएगी। नोटिफिकेशन निकाल दिया, परीक्षा करा ली, उनको ये तक नहीं पता है कि किस विषय में कितने लोगों को भरना है, क्या उनकी अर्हता है, क्या है, भगवान जाने क्या कहें। तो किसी तरह से कोर्ट से बाहर आ गई, तो अब अधिकारी उसको करना नहीं चाह रहे हैं, उसको लेके भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मुख्य सेविका भर्ती में बहुत से अभ्यर्थी कोर्ट में जा कर के संविदा कर्मियों के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं कि हमारा भी हित प्रभावित हो रहा है, उसमें मैं भी एक हूँ। और बहुत सी बहनें भी मेरे साथ हैं जो अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठा रही हैं, क्योंकि कोर्ट में ही अगर ऐसे मामला छोड़ दिया जाए तो केवल ज़मीनी संघर्ष से कुछ नहीं होगा। जब इसको आप इस तरह से समझिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग संघर्षरत जो साथी थे, उन्होंने 600 दिन से ज़्यादा धरना दिया, और धरने से नहीं हुई हैं चीज़ें। जो भी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, और उसमें कुछ लोगों को नौकरी मिलनी है और कुछ को चली भी जानी है।
तो जो भी चीज़ें सामने आई हैं वो कोर्ट का ही मामला है, कोर्ट के द्वारा ही चीज़ें आई हैं और सकारात्मक चीज़ें आई हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि कहीं से कुछ हो या ना हो, लेकिन कोर्ट से आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो जो भी हमारी मुख्य सेविका बहनें हैं, देखिए मैं बता रही हूँ कि मैंने पहले भी बताया है कि कोर्ट कचहरी का मामला बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन न्याय अवश्य मिलेगा। इसकी उम्मीद 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ऑर्डर आया है डबल बेंच से, उसको देख करके और ज़्यादा बढ़ गई है कि जब 126 लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट प्रतिबद्ध है, तो ये बताइए 2693 को सूली पे थोड़े चढ़ा देगा। जो न्याय मांगने जाता है उसको न्याय मिलता है, जो न्याय मांगने नहीं जाओगे तो न्याय मिलेगा भी नहीं। ठीक वैसे जैसे बच्चा रोएगा नहीं तो उसको दूध नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बारीकी से समझ लीजिए। मामला मुख्य सेविका भर्ती का कोर्ट में लंबित है। कोर्ट से जब स्टे हटेगा तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी तक तो कहा जा सकता था कि भर्ती 2024 में संपन्न हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावनाएं फ़िलहाल नहीं दिख रही हैं। हालांकि मैं सकारात्मक हूं, मैं जानती हूं कि अगर समय से स्टे हट जाए और जो हमारे अधिकारी हैं अगर वो चाह जाएं कि नहीं हमको ये भर्ती 1 महीने में करानी है तो वो करा लेंगे। इतनी क्षमता उनके अंदर है, क्योंकि जो लोग भ्रष्टाचार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, वही एड़ी चोटी का जोर जब कोई अच्छा कार्य करने के लिए लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती जो मैंने थंबनेल पे लिख रखा है कि सब पर भारी 69,000 शिक्षक भर्ती हमारी, वो मैंने इसलिए लिख रखा है कि इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला इतना ज़्यादा गर्मा गया है, इतना ज़्यादा ही संवेदनशील हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के अधिकारी और उत्तर प्रदेश के जो भी अधिवक्ता महोदय हैं, सब लोग इसी भर्ती में बिजी हो गए हैं। मतलब गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है कि आखिर क्या कर रहे हैं उनके अधिकारी और आखिर क्या कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए नेता मंत्री, कैसे इतना बड़ा घोटाला हो गया। तो जाहिर सी बात है 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ये हल्ला मचा हुआ है, इसमें जो सकारात्मक आर्डर आया हुआ है उसको लागू करवाने के लिए भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं। तो इस संघर्ष में जो अन्य छोटी छोटी भर्तियां हैं उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं पर दब गई है। उनको लेकर के चलने वाले जो संघर्षरत साथी हैं वो कहीं ना कहीं पर इसी में खो से गए हैं। तो ये वही है कि तेरी गली में आके दोनों ही खो गए हैं, मैं दिल को ढूंढता हूँ दिल मुझको ढूंढता है। तो अभ्यर्थी नौकरी को ढूंढ रहे हैं और नौकरी अभ्यर्थी को ढूंढ रही है। ठीक है, तो ये सब कहानी है और प्रत्येक अभ्यर्थी का दिल का हाल वो ये है कि नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती है, आँखों आँखों में यूं ही रात गुजर जाती है। तो ये रात प्यार व्यार के चक्कर में नहीं गुजर रही है, प्यार व्यार किसी को नहीं हुआ है। ठीक है, समझ लीजिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी समझदार हैं, संघर्षरत हैं और अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, उनको प्यार हुआ है लेकिन नौकरी से हुआ है, तो नौकरी उनको मिल नहीं रही है, इसीलिए उनको नींदें उड़ी हुई हैं। हालांकि सकारात्मक रहेंगे और हैं भी और संघर्ष भी करेंगे, क्योंकि डार्विनवाद का सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं, समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं। जो संघर्ष करेगा वही ज़िंदा रहेगा, ये वाला सिद्धांत हम लोग अपने जीवन में लागू किए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आखिर तक हम लोग संघर्ष करेंगे। आखिर तक से मतलब हमारा ये है नौकरी प्राप्त करने तक। बाकी जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हैं वो दोबारा से 69,000 की लिस्ट बनाने के लिए तैयार हैं। तो जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े भाई बहन हैं, ज़रा इस पर ध्यान दे लें कि अगर वही अधिकारी दोबारा लिस्ट बनाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सब कुछ सही सही कर दें। दूसरी बात यह है कि MRC लगा करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस चीज़ को मुख्य सेविका भर्ती वाले या अन्य भर्ती वाले भी समझ लें, क्योंकि ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ भी किया जा सकता है। तो पहले से ही अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। सतर्क रहने से दुर्घटना नहीं घटेगी। बाकी अब अधिकारी समझदार हो ही गए होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड कैंडिडेट को बाहर ना किया जाए, परंतु जो लोग 4 साल से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी इन 4 सालों का हिसाब किताब दे दिया जाए प्लस नौकरी दे दी जाए। तो यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।